कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, डांसर चाहिए है जी। प्रोग्राम है जी जन्मदिन का। ऐसी डांसर चाहिए है जो डांस भी कर ले रहा है। सभी सुन रहे, सभी दर्शक, जहाँ भी ये लग रहा हो ना कि नंगा नाच हो रहे हैं, वहाँ सभी मिलकर विरोध करो। वहीं पे कार्रवाई बिठा दो। इतनी ऊंची सीधी सी बात है। मैं तो सच बताऊं भाई जितने देख रहे हो मुझसे यही विनती है, असरे रयाना घुट्टी में यो कर लिया छोरा मुट्ठी में। हम कभी तेरे को धोखा दे सकता है का? हमारा बापू तो बिहार से था, हमारी अम्मा और नेपाल से थी। दोनों का अफेयर हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली और फिर पैदा हुई ई मंजू। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। और आपको देख के वो बोला जी आपका मैं फैन हूँ, तो आपने उसको रेट ज्यादा महंगा लगा दिया हो या सस्ता दे दिया, ऐसी कोई बात हुई आपकी साथ? बुढ़ी घरे का एक काम करे कौन। और मैं तो सरकार की भी गलती मान रही हूँ। देखो उनने मासूम शर्मा के गाने बंद करवाए, बदमाशी के गाने सुनने तक कोई बदमाश ना बने। दोस्तों खास मुलाकात आज आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको एक बात और बता दूं, इस चैनल पे फॉर्मेलिटी की कोई रिवाज नहीं, और जिस शख्सियत से आज आपको मिलाने जा रहा हूँ वो किसी परिचय से मोहताज नहीं, बहुत फेमस है। तो कैमरामैन भाई तक कहूंगा फोकस रखियो एकदम, अपने दर्शकों ने दिखना चाहिए जमानू। कैमरामैन भाई तक कहूंगा अकेले के लाजा कैमरा नूने नाना ना घुमाइए। और ये देखिए हरियाणा की आन बान शान है, आपके सामने देख रहे हो फ्रेम में। जैसे ही ये चेहरा इधर आएगा तो आप देखेंगे और मैं भी उनसे मिलूंगा, क्योंकि मैं लाइव आया हूँ बिल्कुल एकदम, क्योंकि मैंने इनको पहचान लिया। कैमरामैन भाई फोकस कर दे। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम जी, राम राम जी। हेलो राम राम जी, आप कितना आगे? मैं तो मैडम जी आपका फैन हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया कि आप यहाँ कहाँ कैसे आए हुए हो, कहाँ हो? फिर पहले नो बताओ फैन कौन से हो? आवा देने वाले पसंद करने वाले? मैं जी हवा के नहीं, हवा तो कई तरह की देख रहे हैं, एक पंखा देवा है, एक फराटा देवा है, मैं तो जी एसी वाला फैन हूँ जी। ओहो, फिर तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़े वाले फैन हो फिर तो। बहुत बड़ा है जी, मैं आपके कसम से आपके नाटक और आपकी सिंगिंग बहुत सी चीजें देखता हूँ, पर लेकिन मेरे क्योंकि मेरा चैनल है तो उस पे ना कमेंट पे कमेंट आ रहे थे कि कभी जाओ मिलो, लेकिन मैं नाम मैं खुद नहीं बताऊंगा, लेकिन दर्शक जानना चाह रहे हैं आपके मुख से आपका परिचय, आपके बारे में एक बार। राम राम जी सभी को, जितने भी आपका चैनल देख रहे हैं, मंजू करेला की तरफ से सभी। कलाकार, हरियाणवी कलाकार मंजू करेला, तो देखिए ये सिंगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं और इनकी कलाकारी भी बहुत है। देखो हमने कभी इतना बढ़िया इंटरव्यू नहीं दिया, हम पहली बार ये सर आ गया एकदम, तो हम तो जस्ट बाहर निकल के आए थे, पता नहीं सर ने कि हमारी मकार आ गई, हड़ती बाज जाए एकदम, खुशबू आएगी। हाँ बेरानी की खुशबू आ गई। नहीं जी, आपने खुशबू आपने देखो कोई सेंट वगैरह भी नहीं छिड़का हुआ था, लेकिन आपकी जो महक, आपकी जो अदा है, आपकी जो सिंगिंग की वो महक मुझे आई थी, तो वो हमें खींच लाई। और मैडम जी ये अपने मन्नू जी, ये भी मैंने मन्नू जिन श्याम प्रेमी। क्या बात है, श्याम, जय श्री श्याम। तो कैमरामैन भाई तक फोकस कर देते, बैठे जी मैडम जी, बैठ जाओ। तो क्या बढ़िया अपना यहाँ पे ये गार्डन घास है, तो आप बैठिए। एक बार आपसे कुछ दर्शक की डिमांड थी आपसे बात करने की। मंजू जी, हमारे दर्शकों की इतनी डिमांड थी कि आपसे ये जानना चाह रही थी कि आप इस लाइन में कब से आए हो? जी मेरे को इस लाइन में 2 साल हो गए, तीसरी लग गई। क्या बात, 2 साल में आपने इतना, मतलब इतने छाए हुए हो आप। हर आपका अगर कुछ आपकी वेब सीरीज नाटक भी देखते हैं लोगों के सामने, वो भी आते हैं, और आप सिंगिंग में भी करते हो। आपको मतलब कौन लेकर आया जी इस लाइन में आपको? मेरे को मेरे घर वाले लेकर आए, सबसे बड़ा हाथ तो मेरे हस्बैंड का ही है, वो मैंने इस लाइन में लेकर आए। देखो आजकल के है कि पहले भी होया करता कि लेडीज ने घर तो बाहर नहीं निकलन दिया करते, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है भगवान है मेरे लिए, सारी खुली आजादी दे रखी है कि काम करे जा, लेकिन इज्जत का। क्या बात है जी, वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके हमने काफी चीजें देखी, आप उसमें अच्छे एक पारिवारिक देखने योग्य आपके हर सीरीज और हर भजन होते हैं। तो क्या बात है मैडम जी, आपने बात में कहा कि हस्बैंड का आप, लेकिन दर्शक तो हमारी वो दर्शक ये सोच रहे कि आप तो अनमैरिड हो, आप लगते नहीं हो। क्या बात है? ना जी, मेरे ब्याह ने तो 12 साल हो गए, 2 बच्चे हैं। क्या बात है जी, मनु जी बोल रहे हैं कि अमर। अच्छा, जब आप मतलब आप कब से कर रहे हो सिंगिंग, और आप भी करते हो? मेरे को 4 साल हो गए इस लाइन में, 5वीं लग रही है। अच्छा, क्या बात है। तो 2 लाइन सुना दीजिए कौन से दर्शकों को। बिल्कुल सुनाएंगे।
मेरी जिंदगी की शुरुआत श्याम बाबा से हुई थी। जब पहली बार खाटू धाम जाना हुआ था मेरा, तो मैंने इस भजन से शुरुआत की थी, जो आज अभी आप लोगों के मतलब सारे लोगों को सुनाना चाहेंगे। हाँ, सुनाइए। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। ये मेरी जिंदगी का ऐसा भजन है जहाँ से मेरे श्याम जगत की और श्याम बाबा से शुरुआत हुई थी। क्या बात है जी। श्याम बाबा आपको बहुत आगे लेके जाएगा और आजकल तो लेकर जाओगा जी। या छोरी को ना, ये छोरा सा है एक प्रकार का, क्योंकि इसकी जो पर्सनालिटी है बिल्कुल छोरा की डाल रहा है यो। और जब मैं तो को है हारा हूँ बाबा। वाह वाह वाह, वो लाइन मैंने पकड़ ली थी। फिर मैंने देखो, मुझे इस लाइन की इतना नॉलेज नहीं है सिंगिंग की। हाँ, क्योंकि हाँ वो जेंट्स गा रहा है, वो जेंट्स गा रहा है और वो जेंट्स गा रहा है, तो इसीलिए मैंने समझा कि भाई मेल वर्जन है ना, इसीलिए आप वो गा रहे हो। हारी हूँ, इसमें ये जचता नहीं है ना, मेल नहीं खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज सेम है ना उसको सेम ही उतारेंगे। कई मेरे फ्रेंड भी है, कई ऐसी मेरी लड़कियां फ्रेंड है, वो अपने आप को एक लड़का प्रेजेंट करती है। उनको अगर मैं बोल दूं क्या हाल है, शायद कभी देखे भी गई वो इंटरव्यू। एक लड़की ने शादी कर रखी है, ममता, और भारती आपकी जींद साइड की है, वो भी अपने फ्रेंड है। और एक बरवाला में ही हमने, वो भी उसका भी नाम भी मोनू है, मोनिका मोनू। उसको अगर मैं लड़की की तरह बोल दूं ना, तो वो फिर वो नाराज होते हैं। हाँ, वो बोलते यार मैं इसी तरह, मेरे से यार मेरे में जो है ना वो लड़का की तरह की तो वही है। मैं इसलिए आपसे ये बात बोली नहीं, लेकिन आप भी ठीक है लड़का। इसकी भी छोरी फ्रेंड है। सही है, ये तभी तो हमें देखे यहाँ पे आया है। नहीं ये बात नहीं है। नहीं देखिए, क्या ना हरियाणा में फ्रेंड कुछ ना होता, और छोरे की कद तो छोरी फ्रेंड होने लगी। चाहे कुछ भी हो, देखो नु क्या करा ना, यारी दोस्ती टाइम पे काम आवे ना, वही यारी दोस्ती है। देखिए जी, मेरा कहने का मतलब थोड़ा अलग हो गया। फ्रेंड का मतलब ये नहीं कि मैं उनसे कभी मिलता हूँ कभी बात, मतलब एक मजाक कर रहे हैं आप, वो कर सको तो दिल पे ले गए। देखो जी, मैं भी शादीशुदा हूँ जी। मेरे भी एक लुगाई है, छोटी सी प्यारी सी। सब एक के लुगाई होया करे, चार कोई ना ले रहा जी। तो शादी होए फिर। अच्छा, तो मंजू जी आपके ऊपर आता हूँ। लेकिन देखिए, आप इतने देखिए, पहले आप सिंगिंग में आए थे या कलाकारी नाटक में आए थे? वो क्योंकि मैंने दोनों चीज आपकी इकट्ठी देखी थी। आप देखो जी, मैं शुरू में अक्टूबर में 2022 में अक्टूबर की 22 तारीख थी 2022 की, तो मैं फौजी क्रमवीर सर के पास गई थी। वहां से मैंने 8 फोक गीत किए थे। वहां से मेरे को नाम मिला मंजू करेला। यहाँ तो जी मेरा देशवाड़ गोत है, तो वहां से मेरे को करेला का मेरे बहुत प्राउड फील होया कि मेरे सासरे का गांव का नाम मेरे नाम के पीछे लगा है। तो ई उल्टा नहीं हटना, तो कुछ ना कुछ करना है। तो कोई ऐसा जो फोक सॉन्ग आपने रिकॉर्ड किया स्टूडियो लेवल पे? नहीं, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने सिर्फ उन पे एक्ट किया था। वो किसी और ने ही गा रखे थे, दूसरे सिंगर ने। तो आपने ये भी मेरे को जहाँ तक सुनने में आई है, क्योंकि मैं आपका फैन तो हूँ, लेकिन आपने शायद स्टूडियो लेवल के भी सॉन्ग तो रिकॉर्ड किए मेरे हिसाब से, जहाँ तक है किए तो है। हाँ। तो कोई आपका ऐसा है जो आपने सॉन्ग किया और दो मतलब ठीक आपको याद भी हो उसकी? देखो जी, मैं सॉन्ग नहीं करती, पहली बात तो यह है। मैं करा करूँ भजन और लुगाई पताइया के, जो बूढ़ी बाटी बैठ के सुन ले, देख ले। और किते हम जावा तो नु बिगम है बेबे बढ़िया गावे है, ठीक है भाई बाण के गीत करा, हमार मृग गीत हो गए, जो कर चेतावनी गीत हो गए, ऐसे करा करूँ। तेरी सत्संग में बाजे खड़े ताड़े, बूढ़ी घरे का एक काम करे कौन। क्या बात है, वाह जी वाह। ये ऐसे मैं गीत गाया करूं, जैसे मेरे गुरुजिया ने गा रखा, बेबे असरे रयाना घुट्टी में, यो कर लिया छोरा मुट्ठी में। क्या बात। मैं ये कक्की तैया के गीत गाया करूं जी, सारे सुन भी लें बैठ कर। तो नहीं, आपने गाया हुआ है ये? हाँ, स्टूडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है वैसे? नहीं, मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करती हूँ जी। ये हाँ, जो आपने सुनाया अभी? हाँ, अभी जो सुनाया मंजू करेला के नाम से मेरा एक चैनल अगर है। हाँ, या दर्शक अगर आपको सर्च करे तो वो कैसे करे? मंजू करेला के नाम से चैनल है। अगर मंजू करेला आप सर्च करोगे, फेमस इतनी हो रही है। हाँ, फेमस तो नहीं जी। देखो हम तो छोटे से मंजू करेला नाम कर लियो, सारी वीडियो नाटक भजन सारे आ जाएंगे। नाटक आ जाएंगे जी। फिर 1 साल के बाद मेरा थोड़ा अनु हुआ, 1 साल नहीं होया था, थोड़े ही दिन हुए थे। मैं कपड़े की दुकान कर रही थी, तो मेरे तो लुगाई आ करती, मैं अनु बोली आए
बोले तू नचने लग रो भीतर में लागी मैं यार चाड़ा पाट गया मैंने तो ऐसा कोई काम भी नहीं करया और नचने वाली तो कुछ का नाम जुड़ गया पाछे और कहेंगे बड़का ती देता ही थारी मां नाचा करती फोन में मैं बोली मेरे आदमी ताई मां मैं तो जागरण करूंगी लाओ तना गाना है मैं हकीकत की बात है जी मैंने मेरी आवाज भी नहीं बढ़िया लगा करती बोला तना गाना है मुझे नाम मैं तो करूंगी फिर वह थी जी सुदेश क्यूट रोइला मेरी फ्रेंड रही है वो तो अब आई है जी, वो देखो वो भी देखे उनको तो क्यूट रोल लिया तो वो तो अब मार्केट में दिखे 1-2 साल से, लेकिन आप तो मैंने पहले देखे हुए। नहीं जी वो मेरे से पहले की है मेरे से सीनियर है जी वो भी फौजी करमबीर जी के साथ ही थे। वहां से वो मेरे को जागरण में लेके गई फिर मैंने उल्टी हार नहीं मानी जी बहुत ठोकर खाई मैंने फिर कदे हार नहीं मानी चलते गए फिर मैंने रीना बलारा जी से बात की हरियाणवी नाटकों के लिए फिर उसके बाद तो मैं कंटिन्यू काम करती गई काफी कॉमेडी भी कर ली हरियाणवी जो पारिवारिक नाटक वगैरह सासू बहू की चोटी पड़ा है बहू सासू की चोटी पड़ा है वे भी नाटक करा जी। क्या बात है जी। तो अब दर्शक ये जानना चाह रहे हैं देखो क्योंकि आप लग नहीं रहे थे कि भाई आपने बता दिया कि आपकी शादी हुई है 10 साल पहले बच्चे भी है तो कितने साल के बच्चे हैं जी आपके? मेरा एक लड़का 11वीं साल में लग रहा है जी और एक लड़का मेरा 9 साल का है जी। क्या बात है जी, वाह जी वाह, लगता नहीं है। अच्छा दूसरा इसके लड़के से 20 साल की हो जी ये नुए लग गई लगी भाई, क्या बात है, लोग चढ़ो तो चढ़े जाओ से। चले जाओ अच्छा इब कमेंटा मनु मत पूछियो कि मंजू के खाया करे कैमरामैन भाई आनंद निगानिया या क्या बता अपना कैमरामैन भाई है नया तो भाई सब फोकस कर देते कितने क्या बात है इतने फेवरेट सिंगर और इतने कलाकार से आज जो अपना आमने सामने हो रहा है बैठे और दर्शकों का भी हो रहा है, क्या बात है। तो मंजू जी अभी आपने एक बात बताई कि आप शॉप करे हुए थे दुकान क्या कपड़े की? हाँ जी कपड़े की सूटा की दुकान करी अच्छा थी छोटे की अभी मतलब वो इस लाइन में आने से पहले थी बाद में थी? नहीं जी पहले थी दुकान अच्छा। फिर इस लाइन में आने के बाद 1-1.5 साल बाद मैंने उठा दी थी दुकान टाइम नहीं लग गया। तो ऐसा नहीं हुआ कोई आपसे सूट लेना आया लड़का हो और आपको देख के वो बोले जी आपका मैं फैन हूँ तो आपने उसको रेट ज्यादा महंगा लगा दिया हो या सस्ता दे दिया, ऐसी कोई बात हुई आपकी? पहली बात तो जी मैं घर में दुकान कर रही थी इससे तो कोई बात को नहीं मेरे दौर तो नरी बूटी बूटी आ करती और जब मजा आ करता काम करते आने देखो जी मैंने काम कोई सा भी करे और लगन तक करे यार बढ़िया काम चल रहा था डके तक। अच्छा आप बुड्ढे वाले सूट रखते थे, चलो कोई छप्पा ले नहीं सारे डाल के रखा करती बहू भी आ करती छोरी भी आ करती। अच्छा अब एक चीज और बताइए अभी आप जैसे शहर जींद के पास रहते कोई भी गांव में वहाँ पे आप रेडी पे आप चाउमीन वगैरह ऐसे चाइनीज सौदे खाते होगे नहीं खाते आप? ना चाइनीज को ना जी करे तो खा भी लूं एक बार हो जाए हाँ खा चलिए जूस पी रहे होगे चलिए ऐसे क्योंकि आप मेंटेन किए हो अपने शरीर को बहुत अच्छा है तो वहाँ पे आप पी रहे हो और वहाँ पे आपको कोई पहचान ले तो वो है देखा था यूट्यूब पे देखा था गाने पे तो ऐसा कभी हुआ? बहुत खुशी हुआ है जी बहुत खुशी हुआ है कई बार हुआ है और कई दिन पहले भी मेरी गाड़ी थोड़ी खराब हो रही थी मैं बस में जाना पड़ गया था मैंने घर तक बेटा आसी एडमिट था बीमार हो गया था छोटे वाला तो वहां पर भी पहले बस स्टैंड पर पिछाना एक लोग आई बाजी बुलाया तुम जो है ना नाटक करा करा बाकी मैंने नाटक की वजह तो ज्यादा जाना है बिल्कुल नाटकों में किस नाम से जान रहे हैं आपको? इव तो जी नो है मंजू के नाम से जाने बाकी मैंने कॉमेडी करी ना तो टीना की भूल लग गए थे मैंने कह मेरा नु होगी मैं तो कुछ उतर टैग लग गया थप्पा ला दिया है तो मुंडा कभी अपना असली हस्बैंड वो नू लाग जाएगा असली छाप लग जाए फिर और छाप लाग भी जा फिर कोई उस मतलब उसका डायलॉग सुना दो कोई जो आप वो करे कर दे नाटक में ऐसा तो कोई खास कोई भी छोटा मोटा कोई भी किसी तरह का और ऐसा तो कोई खास डायलॉग को नहीं सपोज बाकी मैंने टीना ही है बाकी मैंने ना परसों एक नाटक कराया है दहेज में नौकरानी तो हाँ नौकरानी में थी वो आएगा बलारा संस्कार पर नाटक आएगा तो जैसे मेरी देवर वो बट छोटी बहू दहेज में मेरे को लेके आते हैं नौकरानी उसका सारा काम मैं करती हूँ वो हुक्म चलाती है वैसे। अरे मालकिन हम कभी तेरे को धोखा दे सकता है का हमारा बापू तो बिहार से था हमारी अम्मा और नेपाल से थी दोनों का अफेयर हो गया और फिर दोनों ने शादी कर ली और फिर पैदा हुई ई मंजू। क्या बात है, वाह जी वाह वाह वाह, क्या बात है, ताली वाली, क्या एक्टिंग है, क्या वाह वाह, वेरी नाइस, गजब। अच्छा क्या बात है, क्या बात है। तो मंजू जी दर्शक चाह रहे हैं 10 मिनट का ऐसे इंटरव्यू दे दे। मंजू जी अभी दर्शक ये जान रहे कि आपकी आवाज में भी कोई प्यारा सा भजन या कोई चीज आप सुना? बिल्कुल जी मैं लाइव जागरण करती हूँ तो मेरी शुरुआत मेरा जिसने हाथ पकड़ा गुरु गोरखनाथ महाराज मैं उनका भजन जरूर गाया करूँ मेरा मतलब लग गया मैंने
आपने भी सुना होगा, मैंने खुद महसूस हुआ है। मैं उनका भजन जरूर गाया करूँ कितने भी हो। एक डेरू के ट्रैक पे मेरा काफी फेवरेट भजन रहा है, मैंने शुरुआत करी थी डेरू पर तकड़े हाँ सुनाओ। हाँ, मेरी शुरुआत रही थी, हेरे तेरा सत्य गुरु मारे हिलर चेला बोल बोल रे। मतलब मत्स्येंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ जी को आवाज लगा रहे हैं, कुरडी के अंदर गोरखनाथ जी हैं। उसके बाद तो काफी सारे गोरखनाथ के मैंने गाए, हीरे सुरती नाथ बता रे मेरे चेले मन कौन सतावे सर रे 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 फिर चोगर दे धूणी के मन नजर आवे से। क्या बात है। तो आपने जो लाइन में तो गुरु कौन बनाया है आपने? मेरे गुरु जी हैं जी गुरु संदीप सिवाना जी, जो ये बुढ़िया के भजन गाया करें। मैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई चेला नहीं बनाया था। पहली चेली पहला सिर्फ हाथ मेरे ही रखा। उन्होंने बहुत ही मतलब विश्वास के साथ, और मैं भी उनके विश्वास पर खरी ही उतरूंगी जी। हाँ, आज तक जब शुरू में मैं इस लाइन में आई तो मेरी सासू ने एक के बात कही थी, बेटी पैसा तो कोठे वाली दौरे भी पा जाएगा, लेकिन इज्जत नहीं पाओगी। काम से थोड़ा कर लिए, लेकिन इज्जत का खाइए, इज्जत का कमाइए। हमने सिर्फ इज्जत चाहिए है, पैसा कम कमाया जाओ चाहिए। क्या बात है जी, वाह जी वाह। इज्जत से याद आई, क्योंकि आज आप जो मुझे आप यहाँ पे मिले हो, तो यहाँ भी आप ऐसे एक संगठन से जुड़े हो। कोई संगठन है, वो क्या संगठन है आप जिससे जुड़े हो? वो जी, जैसे ये गौशाला में प्रोग्राम करवा रहे हैं, या फिर कोई और प्रोग्राम लगवा लो, बेटे का जन्मदिन है, शादी का प्रोग्राम है, वहाँ पर जो नंगा डांस दिखाया जा रहा है, फुहड़ता बोलेंगे, डांसर तो हम उनको नहीं बोलेंगे, क्योंकि डीप गले पहन के बहुत बड़े बड़े आगे से भी बोतल से पानी डाल रही हैं, वो डांस नहीं है। डांस हम भी डांस करते हैं, और हम बोल रहे हैं तो उल्टा हम पर ही उंगली उठा रहे हैं। हमारी वीडियो निकाल रहे हैं जागरण की, जो हम बीच में डांस करते हैं उसकी। ये क्या कर रहे हैं? हमारा डांस ऐसा नहीं है, उनके डांस में और हमारे में फर्क है। लेकिन इस फुहड़ता के खिलाफ हमने आवाज उठाई, और जहां तक कोशिश रहेगी हम इसको बंद करवा कर ही मानेंगे। देखो, क्या बात है। इसके लिए हमें जहाँ तक जाना पड़े हम जाएंगे। हाँ जी। क्या बताइए, ये तो देखो बहुत, ये आप मतलब जो डांस हो रहा है उस पे बोल रहे हो, या आजकल इंस्टाग्राम जो ये ऐप चली हुई है उसके लिए भी बोल रहे हो? देखो जी, वोड़ता तो चुगर दे फोन पे पता खिंड देखने रही की है। चीज अच्छी बहुत है, अगर हम चाहे तो क्या नहीं देख सकते। आजकल ऐसा काम नहीं रह रहा है कि बच्चे फोन मांग रहे हैं हम उनको फोन दे दें। कई दिन पहले की बात बताऊं, मैं और मेरा छोटा लड़का हम साथ में लेट रहे थे, मैं रील देखने लग रही, एकदम से ऐसी रील निकल आई, मतलब मैं क्या करूं, उसका बंद करना पड़ा। एकदम तो फोन बंद कर दिया, स्क्रीन ऑफ कर दी मैंने, कि मैं छोरती कहूं के बिल्कुल ऐसा गंद खिंडा रखा है। के बताओ, प्रमोट कर रही है ना। हाँ, पब्लिक प्रमोट कर रही है सर। आम लोगों को ही समझना पड़ेगा। भजन पे ज्यादा व्यू नहीं आएंगे जितना की गंदी। और मैं तो सरकार की भी गलती मान रही हूँ। देखो, उनने मासूम शर्मा के गाने बंद करवाए, बदमाशी के गाने सुनने तक कोई बदमाश ना बनता। गाने बंद करवाने हैं तो यो फुहड़ता बंद करवाओ, गाने मत बंद करवाओ। ये तो कह रखे क्या अपन अच्छा है, ये वो मासूम शर्मा ने के रखे काट रखे, वो हाथ चढ़ा दिया, उसमें भी के रखे के कितने गंदे इशारे करे हैं। ये रांडा के जमा है ना, मैंने को पल्ला बगाया रखा है इनने। वो अपने देसी भाषा में कहा कर शर्म लिहाज सारी बेच खाई। इन सिर्फ रुपये का मतलब है, और रुपया क्यों करे मिल जाओ। और एक और बात कहूँ जी, कड़वी है, कई कलाकारा का लागन भीगी। कलाकार हमारे बीच में भी ऐसे हैं जो फोन कर रहे हैं, हेलो हाँ जी डांसर चाहिए है जी, प्रोग्राम है जी जन्मदिन का, ऐसी डांसर चाहिए है जो डांस भी कर ले, अगले का काम भी कर दे। इसका क्या मतलब है जी? हाँ, तो हमारे बीच में भी ऐसे कलाकार हैं, उन्हें खुद समझनी चाहिए। उन्होंने जागरण ले रखे है ना, गलती उनकी भी है। और हकीकत बताऊं जी, मैं तो संचालक ही ये बोलता है ना कि ऐसे ऐसे बुलानी है, अब कैसे नहीं, मैं तो हकीकत बताऊं जी, गान गुण तो स्टेज जाके काम था, मैं लई जमा छक, मैं तो है ना जब तो नाटक में बढ़ गई। एक बात बताओ, हाँ, सलीम मास्टर जी है, लखा जी है, और भी बहुत से फेमस कलाकार है अपने हरियाणा में भी, पंजाब में बब्बू मान रहे। क्या वो डांस करके सिंगर बने हैं, या फिर सिंगर गाने से बने हैं? वो तो सिंगिंग से ही बने। सिंगिंग से बनते हैं। कोई भी डांस है ना, डांस करेंगे तो डांस का इनाम या छाप मिलेगी। अगर हम गा रहे हैं ना, तो हमें सिंगर का
नाम दिया जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, डांस करके सिंगर का नाम लेके आ रहे हैं लोग। देखो बात जी भाई। पब्लिक भी अगर नाचने से अगर हर कोई फेमस होता तो आजकल मास्टर सलीम और लखा और इतने इतने संजय मित्तल जी रहे, श्याम जगती अच्छे, देखो कितने बढ़िया सिंगर है, बहुत ज्यादा संजय मित्तल जी, उनके भजन सुन सुन के हम आगे बढ़ रहे हैं। सही बात। देखो नाचने से तो जी कोई कलाकार नहीं होता, लेकिन नुका कर लख 84 जिया जून में नाची दुनिया सारी। और नाचन में क्या दोस्त बताया अक्कल की उसारी, और नाचना भी सबके बस की बात को ना। की हो ना, और जो ये फूड खिंडा रखी ना, इसने नाचना नहीं बोलते, ये तो सरासर गंध है। गाने वाले उनके बच्चे नहीं देखते होंगे। बिल्कुल, देखो जी ऐसा ही होना चाहिए, जो फैमिली में बैठ के सब गा सके, ये तो देखो है। लेकिन इसको एक चीज बात और भी है मैम, जैसे आपने बोला जो भी प्रोग्राम होते हैं गौशाला में होते हैं, नाम गौशाला का होता है, वहाँ पे अलग तरह का प्रोग्राम चलता है, और जैसे जन्मदिन का इसी तरह के जब, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मैंने देखे काफी डांसर होते हैं, लेकिन वो जब डांस ऐसा करते हैं ना, तो उसी के ऊपर पब्लिक जो होती है, भीड़ उसी के ऊपर फोकस करते हैं। वहाँ पे अगर सही नाचने वाला भी क्या करेगा। देखो जी पहली बात तो है देखने वालों की गलती, बुलाने वालों की गलती। करते ही क्यों है ऐसा काम? ऐसे डांसर को बुलाए, ऐसे कलाकार को बुलाए जिसको हमारी बहन बेटी बच्चे सभी बैठ के देख ले। अभी मैं परसों रात की बात बताऊं, मेरा मैम में प्रोग्राम था, उन्होंने प्रोग्राम बुक किया, बुला ली। मैंने दिन में ही कंफर्म किया जब मैंने जन्म महोत्सव का बैनर देखा। माँ जी ये बता दो जागरण है या फिर रंगारंग कार्यक्रम है? बोला ना जी जागरण से है। अच्छा जागरण होगा, ये चले गए उड़ा आजाद नगर है कोई बस्ती ओड़ा, उसमें प्रोग्राम था मैम में। हाँ तो सर ओड़ा सारे तो दारू पी रहे, और बेरा नहीं तो के तो सौदा था, और के नहीं तड़ा वो बिछा रखा ठीक था, वो तो दरबार दुरबू कुछ नहीं ला रखा उड़ा, साउंड ला रखा, हमारा बैनर ला रखा, और सारे चप्पल पिए नू लुट दे अंडा, उसमें एक भी लुगाई नहीं। मैं बोली मैं तो ये प्रोग्राम को क्या करूं? बोले जी पेमेंट में कोई वो नहीं, आपने 100 रुपये फालतू देवांगे। मैं तो 100 का ला गच्चे तू लाख रुपया भी देना होगा नहीं, कोई कदर नहीं है, मतलब मजे तू लाख रुपया भी देना जब फिर भी ना उतरू। मगर मैं इस प्रोग्राम में कदे तू मान रहा यार, झूठ बोल के प्रोग्राम बार कीमत नहीं लगती उसकी। क्या होता है? चलो उन्होंने लगा कि आप एक बार आ जाएंगे तो कर देंगे, हाँ, फिर आपने वो छोड़ दिया, किया ही नहीं। छोड़े है जी, देखो, मैं सारे को बुरे भी नहीं और सारे अच्छे भी नहीं है। चलो मंजू जी और मन्नू जी, क्या पता दोनों के नाम भी सेम ही है। अगर आपको दर्शक कहीं किसी प्रोग्राम में या कोई कलाकारी में, कोई मतलब वेब सीरीज में आपको अगर लेना चाहे, तो वो आपसे कैसे संपर्क करे? देखो जी मेरा तो संपर्क रीना बुलारा जी करती हैं, वही भेजती हैं आगे। वैसे एक और आपको गुड न्यूज़ मैं बता दूं तो अभी टाइम पास कॉमेडी जो पवन गिल की है, उनके अंदर मेरी एंट्री हो चुकी है, आगे कॉमेडी में भी आपको देखने को चलो जी मिलेगी। मिलते हैं। चलो क्या बात जी, है, देखो बहुत late हो गया। वीडियो बहुत लंबी होगी, तो आप जाते जाते कुछ संदेश देना चाहोगे? देखो जी इस फुड़ता को बंद करो ना, तो देखो ऐसा और ना ऐसा बुलाओ और आज जहाँ जोड़ा भी तो। एक बात है, सभी सुन रहे, सभी दर्शक, जहाँ भी ये लग रहा हो ना कि नंगा नाच हो रहा है, वहाँ सभी मिलकर विरोध करो, वहीं पे कार्रवाई बिठा दो। इतनी ऊंची अड़िया। सीधी सी बात है मैं तो सच्ची बताऊं भाई, जितने देख रहे हो मेरे से यही विनती है कि जहाँ भी गलत दिख रहा है ना, ठीक वहाँ है पर जी, सभी राम कार्रवाई राम करो। सारा ना। मेरी राम राम सभी। तो दोस्तों देखे, आपको फिर मिलते हैं आपको नए इंटरव्यू के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।